हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष हिमाचल विधानसभा जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जो हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं और आज कंगना रनौत जी का नामांकन कराया। लेकिन मंडी में अगर देखा जाए तो नाम जय राम ही था सर। जिस तरह से आज आपने नामांकन करवाया, लेकिन नाम सर आपका ही गूंज रहा था चारों तरफ। देखिए, मेरे पार्टी के जो कैडर है हमारा पार्टी का, उसमें उनके साथ वर्षों का एक रिश्ता है और वो रिश्ता बहुत भावुक रिश्ता है। और उनकी बदौलत हम आज यहाँ पर हूँ। मैं बहुत छोटी दायित्व से होकर के पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, मंत्री रहा, चीफ मिनिस्टर रहा। वर्षों का ये योगदान है और स्वाभाविक रूप से उनकी भावनाओं का मैं सम्मान भी करता हूँ और मेरे लिए वो दुख सुख पे साथी हैं। पार्टी की मजबूत करने के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसे में जब हम कभी मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से पार्टी की ताकत है वो, और उस ताकत का भी मैं सम्मान करता हूं। जो 4 लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, आप अनुराग ठाकुर जी के भी नामांकन में गए, सभी जगह लगभग गए और आज कंगना जी का कराया आपने। क्या सर मैसेज इस बार हिमाचल में चल रहा है कि लोग इस चीज को लेकर वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का ये कार्यकाल और 10 वर्ष का ये कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं, निर्णय हुए हैं, देश आगे बढ़ा है और देश के आगे बढ़ने के साथ साथ में विकास की दृष्टि से और सम्मान की दृष्टि से भारत एक अलग पहचान के साथ आज पूरी दुनिया के सामने है। और दूसरी बात, नेतृत्व पर भरोसा। ये अगर मैं आज की तारीख में कह सकता हूँ, देश में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा भरोसा अगर जनता करती है किसी नेतृत्व पर, उसमें नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर हैं। उनके प्रति लोगों का एक स्नेह, उनके प्रति लोगों का एक जो है वो प्यार जो है वो स्वाभाविक रूप से पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर रहा है पूरे देश पर भी। अभी तभी हम इस बात को कह सकते हैं कि अब की बार जो नारा है वो 400 पार का, वो बड़ा लक्ष्य है और मोदी जी का हमेशा रहता ही है कि बड़े लक्ष्य के साथ काम करना और उस बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे अब की बार। और हिमाचल प्रदेश में हम 4 सीटों पर चुनाव लड़ नहीं रहे, हम जीत रहे हैं। 4 सीटें हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। सर कहा जाए जैसे मंडी की जो सीट है, कंगना रनौत जी को लाया गया। जी ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, हालांकि हैं ये मंडी से ही निवासी हैं, जन्मभूमि है इनकी। क्या लगता है सर, जो फिल्मी सितारों को बीजेपी तरजीह दे रही है, अगर जो लोकल लीडरशिप है, जो यहाँ के नेता हैं, जो ज़मीनी रूप से जुड़े हैं हर कार्यकर्ता से, क्योंकि आप देखते हैं सेलिब्रिटी है वो ज़्यादा लोगों से मिलने से परहेज करते हैं, तो ऐसे में अगर लोकल अगर अगर कोई रहता, या सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि मंडी लोकसभा के लिए इस बार जयराम ठाकुर का चल रहा था, तो अगर ये होता अगर तो जो कार्यकर्ता में और ज़्यादा उत्साह होता। नहीं, देखिए, मैं ये सारी चीज़ पर नहीं विश्वास करता हूँ कि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नाम चल रहा है नहीं चल रहा है वो मेरे लिए कोई बड़ा महत्व का विषय नहीं। मेरे पास पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी अभी भी दी हुई है। मैं मुख्यमंत्री था और जब हमारी सरकार नहीं रही तो विपक्ष के नेता के नाते भरोसा हम पर किया, पार्टी ने हमको काम दिया है और वो काम बहुत बड़ा काम है। मेरा जिम्मे हिमाचल प्रदेश पे 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करना है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत जी एक नया नाम और महिला होने के नाते और एक सेलिब्रिटी होने के नाते, एक फिल्म जगत में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, अपनी पहचान बनाई है, उसमें एक इस तरह का एक निर्णय किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आदेश का पालन किया है। सभी पार्टी के नेता, सभी पार्टी के कार्यकर्ता काम में जुट गए हैं और बहुत अच्छी तरह से काम में लगे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो जीतेंगे। और जहाँ तक हमारे बारे में, मैं व्यक्तिगत रूप से आज तक कोई निर्णय नहीं करता हूँ अपने बारे में। जो भी निर्णय मेरे बारे में किया जाता है वो पार्टी करती है, संगठन करता है। संगठन ने जो निर्णय किया है वो मेरे लिए मान्य है और मैं उसका सम्मान करता हूँ।
अच्छा सर, लोकसभा की तो बात हो गई, अब विधानसभा की तरफ चलते हैं। जो 6 उपचुनाव होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी दोबारा हिमाचल में सत्ता में आ रही है जिस तरह का। लेकिन एक बात यह भी है कि हिमाचल में एक एक नारा चला है अभी कि एक वोट पीएम को और एक वोट सीएम को। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, एक तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का तो एक तरह का ये तमाशा बन गई है। 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में 9 विधायक उनके दल से बाहर हो गए हैं। उसमें 6 तो कांग्रेस पार्टी के थे, 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे वो साथ नहीं चला पाए। ये नेतृत्व की एक बहुत बड़ी कमी है। नेतृत्व वो होता है जो सबको साथ लेकर के, विश्वास में लेकर के आगे बढ़े। और यहाँ जिस प्रकार से काम करने का तौर तरीका कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का रहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू का, न कांग्रेस पार्टी के कैडर को वो सब एक्सेप्टेबल है। और अब जब पोल खुल गई है तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी इस बात पर सोचने पर विवश हुआ है। अभी फिलहाल एक ही निर्णय लिया है, लोकसभा के चुनाव तक इनके नेतृत्व में चलने दीजिए, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन करेंगे। ऐसी बातें कांग्रेस के आम कार्यकर्ता कहते हैं, आम पार्टी के नेता कहते हैं, तो मैं उसमें मेरा कुछ कहने का है नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि इतनी जल्दी छोटे से कार्यकाल में बहुमत होने के बावजूद भी सारी व्यवस्थाएं तार तार हो जाए, विधायक टूट करके चले जाएं, रूट करके चले जाएं, मंत्री चौक चौराहे पर कांग्रेस के मतलब सरकार के खिलाफ बोलें, मंत्री कैबिनेट की बैठक में रोते रोते बाहर निकले, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के लिए चले। तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं उसमें। अच्छा सर, आखिर में एक सवाल पूछूंगा कि चुनाव में अगर आईपीएल का भी सीजन भी चल रहा है और छक्का एक तरफ लगना है, एक तरफ चौका लगना है, लोकसभा की 4 सीटें और उपचुनाव विधानसभा 10, तो क्या दोहरा अंक इस बार जो है बीजेपी दिखाएगी हिमाचल में? 10 का जो अंक है, दोहरा अंक। निश्चित रूप से चौका भी लगेगा और छक्का भी लगेगा और ये बड़ा दिलचस्प होगा मैच। और हम हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें लोकसभा की भी जीतेंगे और उसके बाद 6 जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उनको भी जीतेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी तो मच। देखिए, जयराम ठाकुर जी बेबाकी से बोलते हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल में जो सरकार और जो सीएम ने अपने ही विधायकों पर विश्वास खो दिया और लोगों का, हिमाचल का जो कहना है कि पीएम मोदी की जो लीडरशिप है, जो डायनेमिक उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका नेतृत्व है, जो एक पहचान बनी है और जो हिमाचल को उन्होंने, जो कि दूसरा घर मानते हैं हिमाचल को वो अपना, और जो हिमाचल में जिस तरह से रोड नेटवर्क, बिजली नेटवर्क और भी सारा जो काम हुआ है, जो डेवलपमेंट हिमाचल में, इसको लेकर चारों की चारों सीट लोकसभा की हिमाचल की बीजेपी जीत रही है और उपचुनाव में भी 6 सीटें जीतकर जल्द ही हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। मंडी से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।